हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए ठीक है, आज फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई मंजू मैम पर स्वागत है। हम लोग इसके पहले की वीडियो में, क्योंकि हम लोग कैसे भाई एक सीरियल से चल रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, तो जो कि ये क्लास आपकी जो वनडे एग्जाम्स होंगे जैसे नीट जेई वगैरह में भी इसके क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री। आप एक सीरियल से चल रहे हैं जिसको बेसिक से चल रहे हैं, अब आप इसको आराम से पढ़ करके नीट जेई के एग्जाम्स को निकाल सकते हैं। केमिस्ट्री का जितना पार्ट है एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है, या आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करेंगे, इस यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे और पूरी जानकारी लेते रहेंगे केमिस्ट्री के बारे में और आसानी से समझ सकेंगे, है ना। तो चलिए, हम लोग पदार्थ पढ़ रहे थे और पदार्थ पर वीडियो अचानक से एंड हो गया था, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी सेटिंग में, तो फिर से हम लोग वही टॉपिक पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि पूरा नहीं हो पाया था, थोड़ा सा ही स्टार्ट होता तभी बीच में कट गया था। पदार्थ, मैटर, है ना भाई। मैटर क्या है, मैटर क्या है, मैटर क्या है भाई। चलिए पढ़ते हैं, मैटर क्या है। पदार्थ, आप कहेंगे वह वस्तु जिसमें क्या होता है, कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है और जिसे एक स्थान से आसानी से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं भाई, पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। एकदम सिंपल सा। आप कहेंगे वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है और जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं भाई, पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। एकदम सिंपल सा, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आप कहेंगे लिखना है भाई, वह वस्तु जो स्थान घेरती है, स्थान घेरती है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, तथा जिसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, पदार्थ कहलाता है। क्या हुआ भाई, पदार्थ कहलाता है। समझ रहे हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं भाई, पदार्थ कहते हैं। फिर आपने पढ़ा था कि जो पदार्थ होता है भाई, पदार्थ को हम कितने रूप में डिवाइड करते हैं, दो रूप में। ये पदार्थ जो होता है वो हमारा कितने प्रकार का होता है भाई, पदार्थ जो होता है ये हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा भाई, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ जिसको आप क्या बोलते हैं भाई, प्योर सबस्टेंस, है ना, और मिश्रण, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, इसको मिक्सचर बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, प्योर सबस्टेंस। मैटर लिखे तो प्योर मैटर भी लिख सकते, मैटर सबस्टेंस एक ही चीज है ना। समझ रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। प्योर सबस्टेंस, और इसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर। क्या बोलते हैं भाई, मिक्सचर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे हैं आप लोग। और तो अब देखिए, ये शुद्ध पदार्थ होता क्या है, समझ रहे ना भाई। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, देखिए आप कहेंगे ऐसा पदार्थ जिसमें क्या होता है, एक ही प्रकार के अणु होते हैं। वैसे नॉर्मली व्यवहारिक चीजें जानते होंगे, जैसे कोई सामान लेने जाकर भैया हमको एकदम शुद्ध दीजिएगा, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। समझ रहे, कोई मिलावट नहीं होनी की चाहिए, मतलब उसमें कोई दूसरा पदार्थ ना मिला हो, जो पदार्थ हो वही हो, जो पदार्थ हो वही हो का सेंस है। जैसे उस दिन भी हमने एग्जांपल लिया था, कोई सपोज दैट आप क्या लेने गए हैं भाई, सपोज दैट आप अरहर की दाल लेने गए हैं, है ना। तो पहले दुकान वाले से कह रहे हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा मिलावट होती है ना, उसमें मटर की दाल चने की दाल मिला देते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। तो चलिए ठीक है, तो लेने गए हैं तो कह रहे हैं कि भैया हमको प्योर वाली दीजिएगा, भले से पैसा थोड़ा ज्यादा ले लीजिए लेकिन उसमें मिलावट ही नहीं चाहिए। समझ रहे हैं ना, मतलब अरहर की दाल है तो उसमें केवल अरहर के दाल के ही मॉलिक्यूल चाहिए, उसमें किसी और चीज के मॉलिक्यूल नहीं चाहिए। तो कहने का सेंस क्या है भाई, शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें केवल एक ही प्रकार के अणु होते हैं।
समझ रहे हैं ना, उसमें कोई और या कोई और अणु परमाणु नहीं होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। लेकिन उसी अरहर की दाल में भी थोड़ी सी चना या उड़द या जो भी है हल्का फुल्का जो उसे मैच करती हो, दूसरा चना या मटर दो ही मैच करेगी उससे, है ना, उसको मिला दिया गया, है ना। तो अब कह रहे हैं कि उसमें थोड़ी बहुत ऐसे मिला दिया गया, तो कह रहे हैं कि अब जो बन गया वो क्या हो गया, मिश्रण हो गया। आप कहेंगे ऐसा पदार्थ जिसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक प्रकार के अणु मिले होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। समझ, क्योंकि अब वो शुद्ध नहीं रह गई ना दाल, रह गई, कहाँ रह गई भाई। आपको दिखना है जैसे क्या बोलते हैं, ऐसे दे दिए, कुछ लोग पहचान नहीं पाते लेके चले आए, है ना, वो इतने तगड़ी मिलावट करते समझ नहीं आ रहा तो लेके चले, वो तो कह रहे भैया हम तो एकदम शुद्ध लाए, घर वाले पहचान करें क्या शुद्ध लेके आयो, मिश्रा मिक्सचर लेके चले आए, है ना, मिक्सचर बोले ना, वही वाला मिक्सचर है ये। देखिए केमिस्ट्री को हमने कहा बार बार ये कहा कि आप क्या करेंगे, उसको अपने व्यवहारिक जीवन से व्यवहारिक में लेके समझिए। देखिए एकदम आसान लगे केमिस्ट्री, लेकिन अगर उसी को रटते रहेंगे, खाली अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन करेंगे, तब फिर तो मिस तो होगी ही, है ना। मैं भी उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से इसकी डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। ऐसे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के अणु होते हैं, क्या होते हैं भाई, एक ही प्रकार के अणु होते हैं। समझ रहे हैं ना, उसे क्या कहते हैं भाई, उसे क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रकार के अणु होते हैं। समझ रहे हैं ना, दो या दो से अधिक प्रकार के अणु रहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे भाई, उसे क्या कहेंगे भाई, मिश्रण कहते हैं। समझ में आ गया सबको, बहुत अच्छे। चलिए हम लोग चलते हैं, अब कहेंगे क्या भाई, शुद्ध पदार्थ और जो मिश्रण होते हैं, क्या इनके भी कोई टाइप्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इनके भी टाइप्स होते हैं। इनके कौन कौन से टाइप्स हैं, तो देखेंगे इनके जो टाइप्स होते हैं वो क्या है। शुद्ध पदार्थ आपका दो प्रकार का होता है भाई, कौन कौन सा, तत्व, एलिमेंट्स, एलिमेंट, इंग्लिश भी जानते रहेंगे भाई, साथ साथ में बहुत जरूरी है ना। तत्व और यौगिक, समझ रहे ना मेरी बात भाई, तत्व और यौगिक। ऐसा तो नहीं है भाई जो लिखते हैं क्या क्लियर नहीं होता, मतलब छोटा तो नहीं लगता है। आप लोग को वीडियो में क्लियर तो हो रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं तो जूम करके पढ़ना पड़ रहा हो। अगर ऐसा हो तो हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे। चलिए ठीक है, अभी हम थोड़ा सा बड़ा करके एक बार लिख कर समझा रहे हैं, फिर इरेज करके पूरा करके समझा देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इसको बोलते हैं कंपाउंड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपाउंड। और ये जो मिक्सचर है ये भी दो प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा भाई, समांगी मिश्रण, समांगी और विषमांगी। समझ रहे हैं ना, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो चलिए इसको बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर, और इसको बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। समझ रहे हैं भाई ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अब हम लोग इनको भी समझ लेते हैं ये क्या होते हैं, है ना। तो देखिए तत्व है ना, तत्व देखिए क्या है, हम लोग पढ़ते कहेंगे ऐसे शुद्ध पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, है ना। यहाँ पर आपने अणु कहते, देखिए दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस। ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनमें समान प्रकार के परमाणु होते, मतलब एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे, है ना। क्या होते हैं वे शुद्ध पदार्थ, में भी आपको दिखेगा नहीं तो डिफिनेशन बता के अभी से हम फिर से ऊपर से नोट कर ले रहे हैं, है ना। वे शुद्ध पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे भाई, तत्व बोलेंगे। तत्व में क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, बोरान, कार्बन, कोई भी ले लेते हैं, ये सब क्या है तत्व, मतलब आवर्त सारणी में जो परमाणु पड़ते वही तो तत्व होते हैं। इसलिए हमने क्या कहा, अणु मत बोलिए, अणु क्या हो गया, जैसे ये परमाणु है, अणु क्या हो जाएगा इसका, H2, यही तो होता है ना, छोटी सी बात है, आप लोग जानते हैं, है ना। ये क्या है, H2 अणु हो गया, H क्या है भाई, परमाणु है ना। तो चलिए ठीक है, तो आपका क्या बोलते हैं, इसमें ध्यान देना है
कि ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनमें क्या होते हैं, समान प्रकार के परमाणु या एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, तत्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, तत्व कहते हैं। अब यौगिक क्या होता है भाई, यौगिक क्या है, अब वही क्या हो जाएगा कि जिसमें डिफरेंट प्रकार के तत्व पाए जाएं, है ना। तो आप कहेंगे वे शुद्ध पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व परमाणु पाए जाते हैं। समझ लेना मेरी बात, तत्व परमाणु वही चीज है, लेकिन हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ, तो उसके साथ में कर लेंगे, है ना। आप कहेंगे ऐसे शुद्ध पदार्थ, क्योंकि इसी का टाइप है ना भाई, कोई दिक्कत किसी का नहीं। ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भाई, यौगिक कहते हैं। जैसे आपसे कह दिया गया जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब क्या है भाई, यौगिक हो गए ना। देखिए इसमें एक ही परमाणु हुआ करता था, इसमें देखिए दो परमाणु, एक हाइड्रोजन का भी है और ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन के दो है, हाँ मतलब हमारे कहने मतलब एक हाइड्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन, हमारे कहने मतलब ये। यहाँ पर एक कार्बन है एक दूसरा ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन तीन है ना। मतलब कि क्या हुआ, जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु होंगे, या दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु मिलकर के जो शुद्ध पदार्थ बनाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत है भाई, जल्दी से बताएगा, कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे, क्या किसी को कोई दिक्कत है। उम्मीद करते हैं शायद आपको दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना स्पीडली भी आपको स्पीड इतना लो करके समझा रहे हैं, जिससे जो बच्चे अभी, क्योंकि जो बच्चे अभी हाई स्कूल से आए हैं वो भी पढ़ रहे हैं, और जो बड़े बच्चे हैं थोड़ा सा BSc वगैरह या फिर वनडे एग्जाम तैयारी करें तो उनको तो आ ही रहा होगा, है ना। तो उनको भी थोड़ा सा समझना है, तो इसलिए आपको स्लो मोशन में पढ़ाया जा रहा है, जिससे आसानी से सब लोग समझ जाओ, है ना। अब उसके बाद हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मिश्रण में। आपने पढ़ा एक समांगी मिश्रण होता है, दूसरा कौन सा, विषमांगी मिश्रण होता है। तो अब आपका जो समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है, समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जो समांगी मिश्रण होता है वो क्या करता है भाई, आप कहेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आप क्या करें, एक में मिलाएं और वो दोनों मिक्स हो जाए, मतलब कि दोनों सेपरेट ना दिखाई पड़े। समझ रहे ना मेरी बात भाई, दोनों को एक में मिलाने के बाद वो दोनों मिक्स हो जाए, सेपरेट ना रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे भाई, समांगी मिश्रण बोलेंगे, है ना। और यदि दोनों को मिलाने के बाद वो दोनों सेपरेट या अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई, विषमांगी मिश्रण बोलेंगे। जैसे देखा जाता है, जैसे आप क्या करते हैं, चीनी पानी मिला रहे हैं, गर्मी का मौसम है, शरबत बना के पीजिए, आपके लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगा, है ना, और याद भी रहेगा, मिश्रण भी याद रहेगा। जब आप चीनी पानी एक में मिलाए, ध्यान देंगे, जब आप क्या किए भाई, चीनी पानी एक में मिलाए, है ना, तो आपका बन गया शरबत। क्या बन गया भाई, शरबत। शरबत में चीनी पानी मिक्स होकर एक में हो गए, है ना। क्या आपको शरबत में चीनी अलग पानी अलग दिखाई पड़ रहा है, जब सही से घोले होंगे तब नहीं दिखाई पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि तो अभी थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा है, अरे एकदम से सही से डिजोल्व करो ये, तो ये दोनों एक में मिक्स हो गए, अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, तो उसे हम कौन सा मिश्रण बोलेंगे, समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण बोलेंगे भाई, समांगी मिश्रण। और यदि क्या करें, दोनों के एक में मिक्स कर दीजिए और वो क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट या अलग अलग दिखे आपको, मिलाने के बाद भी वो सही से ना मिले, तो वो विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। जैसे रेत और पानी का मिश्रण, आप क्या करेंगे, एक गिलास पानी ले लें और इसमें बालू मिला दें, है ना, आप इसको मिला दीजिए इसी में और मिलाएंगे, लेकिन बाद में मिलाने के बाद बंद तो करेंगे, तो देखिए क्या दोनों एक में मिक्स हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, बालू अलग रहेगी, पानी अलग रहेगा। तो इस प्रकार का मिश्रण कौन सा कहलाएगा भाई, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। इस प्रकार का मिश्रण क्या कहलाएगा भाई, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। तो याद रखेंगे आप लोग, समांगी मिश्रण क्या होते हैं, आप कहेंगे ऐसा मिश्रण जिसमें क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलाए होते हैं, वो एक में मिक्स होकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं, समझ गए ना। और तो उसे हम क्या करेंगे भाई, समांगी मिश्रण कहेंगे। लेकिन विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, वो दोनों लास्ट में सेपरेट हो जाते हैं या अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, तो उसे हम कौन सा मिश्रण कहेंगे भाई, विषमांगी मिश्रण के। किसी को कोई दिक्कत है भाई, चलिए आगे थोड़ा सा और है, इसमें भी देख लेते हैं। अगला जो आपका ये कंपाउंड है,
कंपाउंड को पुनः से हम दो भागों में डिवाइड किए हैं, वो कौन कौन सा है भाई? ये एक है कार्बनिक कंपाउंड, कौन सा भाई? कार्बनिक यौगिक, और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। दूसरा कौन सा भाई? अकार्बनिक यौगिक। समझ रहे ना भाई? चलिए इसको हम इरेज करके, क्या स्क्रीनशॉट करना है आप लोग को? करना है? हाँ, थोड़ा सा इसी में मिक्स तो कर ही दिए। चलिए फ्लो चार्ट फिर से ऊपर भी बना के आपको दिखाने ही चल रहे हैं, छोड़ दीजिए इसको, मत कीजिए, हम आगे चल रहे हैं इसी का फ्लो चार्ट बना के, क्योंकि नीचे ज्यादा लिखा जा रहा है तो मे भी वीडियो में ना आ रहा हो या छोटा छोटा लिख दिया गया है, सही से दिख ना रहा हो, इसलिए हम फिर से इसको आप लोग के लिए भाई, आप बेस्ट स्टूडेंट्स है ना मेरे, तो जाहिर सी बात है आप लोग के लिए तो करना ही पड़ेगा। चलिए आ जाते हैं, फिर से एक बार हम चार्ट बना के नीचे तक पहुंच जाते हैं, जिससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा। पदार्थ, जिसको आप सबस्टेंस बोल सकते हैं, मैटर भी बोल सकते हैं। हाँ, फिर से नहीं बोलिएगा, नहीं तो कहेंगे कौन सा मैटर है भैया, बार बार बदल बदल के इंग्लिश हो जा रही है। हाँ, बहुत अच्छे। पहला आप बताएंगे फटाफट, क्या लिखे? हाँ, जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या लिखे भाई? शुद्ध पदार्थ, वेरी गुड, शुद्ध पदार्थ। इंग्लिश बोलेंगे प्योर सबस्टेंस, वेरी गुड। इधर मिश्रण, वाह भाई, समझ में तो आ रहा है आप लोग के, मिक्सचर। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहेंगे लगातार, बहुत अच्छे समझ में आएगा, परेशान नहीं होंगे। इनको फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया। शुद्ध पदार्थ को कौन सा भाई? तत्व, इंग्लिश बोलेंगे एलिमेंट, बहुत अच्छा। अगला है यौगिक, इसकी इंग्लिश क्या बताएंगे? कंपाउंड, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? कंपाउंड, है ना। इधर है मिश्रण, मिश्रण कितने प्रकार का हो गया? दो, समांगी, समांगी और विषमांगी, समांगी और विषमांगी। इसका इंग्लिश बोलेंगे होमोजीनस, वेरी गुड, होमोजीनस। मिक्सचर नहीं लिखा है ना। इसका हेट्रोजीनस, वेरी गुड। अब फिर आप कह रहे हैं कि जो ये यौगिक होते हैं, अब इन्हीं को पढ़ना है, यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। यौगिक है ये दो प्रकार के हो गए, कौन से? अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक इंग्लिश हो जाएगी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ गया भाई? अभी क्या समझाया जो समझ में आ गया? हाँ चलिए ठीक है, जितना समझाया वेरी गुड। कह रहे हैं भाई जितना समझाया, आयुष कह रहा है जितना समझाया उतना समझ में आ गया। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे। हाँ दीक्षित, हाँ अजय, चलिए बहुत अच्छे, धन्यवाद आप लोगों को। चलिए तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं भाई कार्बनिक यौगिक। तो सॉरी अकार्बनिक यौगिक तो पहले, चलिए जहां जो पढ़ लेंगे, हाँ वही चीज है अकार्बनिक यौगिक। तो अकार्बनिक यौगिक क्या है भाई? पढ़ते हैं। आप कहेंगे ऐसे यौगिक, है ना, ऐसे यौगिक जिनमें क्या होता है? कार्बन अब्सेंट होता है, मतलब जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे भाई? अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे हमने लिखते H2O, क्या इसमें कहीं कार्बन दिख रहा है? नहीं ना, ये कैसा यौगिक हो गया? अकार्बनिक। हमने लिख दिया HCl, इसमें कहीं कार्बन है? कह रहे हाँ ये सी लिखा तो है, सी नहीं है भाई, ये Cl क्लोरीन है ना। HCl मतलब कि ये क्लोरीन और हाइड्रोजन, क्या इसमें कार्बन है? नहीं है। H2SO4, क्या इसमें कहीं कार्बन दिख रहा है? हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन नहीं है ना भाई। तो ऐसे यौगिक सब क्या हो जाएंगे? अकार्बनिक यौगिक हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। अगला है भाई कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं भाई? आप कहेंगे ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं, समझ आए ना, जिनमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहेंगे भाई? कार्बनिक यौगिक कहेंगे। जैसे
जैसे ये है HCOOH फार्मिक एसिड, CO2 लिख देते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, मतलब कि जिसमें देखेंगे कार्बन प्रेजेंट होगा, ये कार्बन है ना भाई, उसे हम क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक कहेंगे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब शायद ये दिख रहा होगा सही से, है ना। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट कीजिए। बहुत अच्छे जी सपना जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए बहुत अच्छा, पढ़ते रहे, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आप लोगों को। चलिए तो स्क्रीनशॉट कर लिए, आगे चला जाए। चलिए बहुत अच्छे, तो आगे चलते हैं। आपने पदार्थ पढ़ लिया भाई, तो अब हमें पढ़ना है पदार्थों में परिवर्तन। पदार्थों में परिवर्तन, पदार्थों में कैसा परिवर्तन होता है, चेंजिंग इन सबस्टेंस। पदार्थों में परिवर्तन कैसे होता है, पदार्थों में कितने प्रकार का परिवर्तन पाया, 3 प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है ना भाई पदार्थों में। कौन कौन सा भाई, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और नाभिकीय परिवर्तन। वेरी गुड, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और नाभिकीय परिवर्तन। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। क्या पढ़े हैं भाई, टॉपिक तो याद है ना, हाँ ध्यान से पढ़ रहे हैं ना, वेरी गुड। नोट भी बनाते चल रहे हैं साथ में, हाँ नोट भी साथ में बनाते चलिएगा आप लोग, है ना। जो जैसे जल्दी हो रहा है तो आप उसको, इसीलिए हम आपको पहले दिन आपको सब लोग कमेंट किए कि नहीं मैम बहुत स्पीडली पढ़ाया जा रहा है, नोट बनाने में दिक्कत हो रही है, तो हमने आपने क्या किया, उसकी स्पीड स्लो कर लिया। अब तो एकदम स्लो है, इससे भी स्लो पढ़ेंगे तब तो बेकार है ना, सिलेबस भी तो पूरा होना चाहिए, है ना, रिवाइज वगैरह होना चाहिए ना टाइम से। तो इसीलिए अब स्पीड बहुत कम है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, नोट बना सकते हैं, पढ़ तो रहे ही थे, नोट बना सकते हैं, है ना। जहां दिक्कत होती है, बड़ा ज्यादा दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लेकर के उसको कॉपी कर सकते हैं बाद में, है ना। चल तो अब आपने पढ़ा पदार्थों में परिवर्तन, तो आपने कहा पदार्थों में जो परिवर्तन होता है वो 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और नाभिकीय परिवर्तन, जिसको आपको कहते हैं फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और न्यूक्लियर चेंज। तो चलिए लिख लेते हैं पहले कौन कौन सा होता है परिवर्तन। कौन सा होता है, भौतिक परिवर्तन। कौन सा भैया, भौतिक परिवर्तन। इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं भाई, फिजिकल चेंज। दूसरा कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंज। और तीसरा कौन सा, नाभिकीय परिवर्तन। न्यूक्लियर चेंज। कौन सा भाई, नाभिकीय परिवर्तन, न्यूक्लियर चेंज। समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं ये इन सबको, है ना। तो पहला पढ़ते हैं, पहला कौन सा है भाई, भौतिक परिवर्तन, है ना। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजिंग। ये क्या होता है, कहेंगे पदार्थों का ऐसा परिवर्तन, है ना, ऐसा परिवर्तन जिनमें क्या हो कि पदार्थ दूसरी अवस्था में, मतलब उसमें चेंजिंग हो, लेकिन अंत में क्या हो जाए, पुनः वो अपनी अवस्था में आ जाए। मतलब जिस अवस्था से था वो दूसरी अवस्था में गया, लेकिन लास्ट में फिर से अपनी अवस्था में आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। उसे क्या कहेंगे भाई, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अर्थात अब आप इसकी डिफिनेशन क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ क्या हो, अंत में पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए। समझ रहे हैं ना। अब क्रिया के अंत में पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए, तो उस परिवर्तन को कौन सा कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। जैसे जैसे जल है,
आपने इसको जमा दिया, किसमें बन गया, बर्फ में, है ना। अब इस बर्फ को फिर से आप जल में कन्वर्ट कर सकते हैं ना भाई, कर सकते हैं ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जल से बर्फ बना और बर्फ से फिर जल बन सकता है। ये कौन सी प्रोसेस है, जमुना, जल जम गई, ये ऊपर लिख रहे हैं ना, नहीं तो कुछ लोग क्या करेंगे, सेंस कह रहे हैं बर्फ जमा के जल बना रही है ना, इसलिए ऊपर लिख रहे हैं, क्योंकि ये गलेगी तो इसमें आएगा, है ना। जल जम के बर्फ बन गई, क्या बर्फ गल करके फिर जल में बन सकती है कि नहीं बन सकती है, बन सकती है। परिवर्तन फिर से बर्फ से जल हमको मिल सकता है ना। तो ऐसे परिवर्तन को जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित तो हो, लेकिन फिर से दूसरी अवस्था से अपनी पूर्वावस्था में आ सकते हो, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, रासायनिक भौतिक परिवर्तन कहेंगे। समझ रहे हैं ना। जैसे और कुछ बताइए भाई। बताइए। कागज का जलना, आप ही लोग बताओ भैया, कागज का जलना भौतिक परिवर्तन है क्या। कागज है उसको आप जला दिए, है ना, तो क्या जो जला के उसकी राख बची है, उस राख से कागज बन सकता है, फिर परिवर्तित कर सकते हैं आप, नहीं ना, तो भौतिक में नहीं आएगा, वो किस में आएगा, रासायनिक। मतलब आप कहेंगे कि पदार्थों का वह परिवर्तन जिसमें क्या हो भाई, जिसमें क्या हो कि पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाए, लेकिन लास्ट में अंत में क्या हो, वो पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल परिवर्तन कहेंगे। नहीं समझ रहे हैं। अच्छा चलिए, जमना नहीं समझ, जमाना समझते हैं। जैसे आप लोग जमाते हैं, जैसे आप लोग किसी पार्टी वार्टी में गए, है ना, तो उस समय खूब मेंटेन होके गए, है ना, कुछ देर तक आप उस कंडीशन में रहे जो अवस्था परिवर्तित हुई, है ना, और कुछ टाइम बाद पुनः अपनी रियल उसमें आ गए कि नहीं आए, है ना। तो ये भी जमाना भी, जमना या जमाना दोनों, जमना और जमाना, जमाने में बर्फ जमाना भी आता, आपको भी जमाना, आपका जमाना इसमें नहीं आएगा, है ना। वो तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहे थे कि आप में थोड़ा सा फिजिकल चेंजिंग हुई, लेकिन अंत में क्या हुआ, फिर से अपनी अपनी पूर्वावस्था में ही लौट के आए, जो अपनी आपकी हकीकत स्टेट है उसी में लौट के आए। तो ऐसे चेंजिंग को हम क्या बोलेंगे भाई, फिजिकल चेंजिंग बोलेंगे। और केमिकल चेंजिंग में क्या है भाई, आप कहेंगे जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाए और पुनः वो क्या हो, कभी लौटकर पूर्व अवस्था में ना आए, समझ रहे हैं ना, और वो फिर क्या हो, दोबारा अपनी पूर्व अवस्था में ना आए, तो ऐसे परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहते हैं भाई, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कौन सा परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। फिर से सुनेंगे, आप कहेंगे वह परिवर्तन जिनमें पदार्थ क्या हो, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाए, लेकिन वो दूसरी अवस्था से पुनः अपनी पूर्व अवस्था में न आए, तो ऐसे परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जैसे क्या हो जाएगा, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दूध से दही बन जाए, दही सॉरी, दूध से दही का बनना। क्या दही से दूध बना सकते हैं फिर आप लोग, एक दूध था, आपने दूध को दही में कन्वर्ट कर दिया, एक चेंजिंग हो गई, क्या भी इसको पूर्व अवस्था में ला सकते हैं, दही से दूध बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बनेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट होने के बाद ये दूसरी अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकता। तो ऐसे परिवर्तन को हम कौन सा परिवर्तन कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। अच्छा लिखना पड़ेगा, वाह भाई वाह, इतना बोल रहे समझ नहीं पा रहे हैं भाई इतना। चलिए एक बार हम बोल रहे फटाक से नोट कर लीजिए, हाँ लिख तो देंगे ही, लेकिन चलिए फिजिकल चेंज फटाफट लिखिए, है ना। हाँ नोट बनवाना पड़ेगा बोल बोल के, वाह भाई वाह। चलिए आयुष, बहुत अच्छी बात है, हाँ बहुत अच्छी बात है जो बोल के नोट बनवा रहे हैं। अभी बोल रहे इसके बाद नहीं, है ना, स्पीडली कैच करने की कोशिश कीजिए, ठीक। हाँ कुलदीप, चलिए ठीक है। अच्छा आप, हाँ दोस्त है ना उनके कुलदीप, तो वो आयुष जिसे कहते हैं ना, एक लोग फंसते हैं तो अपने दोस्त को जरूर फंसाते हैं, चाहे अच्छा काम हो चाहे गलत काम हो। अच्छे काम में, हाँ अच्छे काम में कम फंसाए, चलिए कोई बात नहीं। बोल रहे हैं फिजिकल परिवर्तन में लिखेंगे फटाक से, आप कहेंगे वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाए, लेकिन अंत में वो पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए।
अंत में क्या हो भाई, वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाए। तो ऐसे परिवर्तन को हम कौन सा परिवर्तन कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। चाहे जो कोई परिवर्तन आपसे पूछेगा कि ये कैसा परिवर्तन है, तो आप देख लीजिए क्या जो लास्ट में उसमें बन रहा है वो क्या फिर से अपनी पूर्वावस्था में आ सकता है? अगर आ सकता है तो फिजिकल, नहीं तो केमिकल, है ना। तो इसमें आप लिख सकते हैं उदाहरण में जमना या जमाना, और ढेर सारे एग्जाम्पल है। जो भी आपसे कोई पूछेगा, जैसे आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कीजिए, फटाक से हम उसका आंसर बताते हैं कि ये फिजिकल है कि केमिकल है ना। अब चलिए रासायनिक परिवर्तन लिख लीजिए। रासायनिक परिवर्तन में आप क्या कहेंगे भाई? आप कहेंगे ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या हो, पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाए लेकिन दूसरी अवस्था से पुनः प्रारंभिक अवस्था में न आए, तो ऐसे परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहते हैं भाई? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, एग्जाम्पल उसका बताएंगे कौन कौन से, जैसे दूध से दही का बनना, अभी लिखा ही है ना। और दूसरा एग्जाम्पल जैसे भी आपने कहा था कागज का जलना, कागज का जलना, कागज का जलना ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक है। हाँ हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि बत्ती का जलना, हाँ जो लाइट जल रही है, जैसे अभी लाइट बल्ब ऑफ है वैसे है, जली फिर लाइट चली गई फिर बल्ब ऐसे ही बना ना, तो वो फिजिकल में आ जाएगी, समझ रहे ना। और वो जल जाना मतलब फ्यूज हो जाना, वो केमिकल में रहेगा। हाँ हाँ, कह रहे कुछ लोग कह रहे हैं कि जो एलईडी आती है ना मैम, उसको फिर से बनवा लेते हैं। हाँ, तो आप बनवा के दूसरे में ला रहे हैं तो उसको अलग फंडा है ना। हाँ, उसी स्टेट में जब वो अपनी अवस्था में आ जाएगी तो फिजिकल नहीं आएगी तो केमिकल। आप कह रहे हैं चलिए ठीक है, हाँ कागज का जलना, दूध से दही का बनना, हाँ ये सब क्या है? केमिकल चेंजिंग है। और वैसे भी जो आपसे पूछेगा तो आप इतना आइडिया लगा सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं कि क्या वो प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। अगर आ सकता है तो नहीं, भौतिक हो जाएगा, नहीं आता है तो रासायनिक। चलिए अब अगले पे चलते हैं, नाभिकीय परिवर्तन। नाभिक जानते हैं भाई? अभी नहीं जानते हैं, है ना। अभी क्योंकि परमाणु पढ़ाया नहीं गया, परमाणु तो बताया गया, मतलब हल्का फुल्का केवल बताया गया, परमाणु नाभिक वगैरह नहीं बताया गया। तो आप इतना पढ़े हैं कि परमाणु जो होता है गोलाकार होता है, उसके सेंटर में एक धनावेशित सूक्ष्म धनावेशित भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं भाई? नाभिक कहते हैं। और नाभिक में क्या क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, समझ रहे हैं ना। और कह रहे हैं फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? इलेक्ट्रॉन इनके आसपास क्या करते हैं? इनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिनसे कक्षाएं बनती हैं, है ना। और ये धनावेशित होता, पढ़ चुके हैं, इस पर कोई आवेश नहीं होता, और इसके धनावेश की वजह से ही प्रोटॉन और सारे नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है। तो ये समझ में आ गया इतनी बात। तो अब हम आगे चलते हैं कि परमाणु का नाभिक क्या होता है? धनावेशित होता है, और ये परमाणु के सेंटर में एक सूक्ष्म भाग होता है ना। तो अब नाभिकीय परिवर्तन क्या हुआ? कह रहे हैं कि कोई भी जो परमाणु होता है या तत्व होता है, यदि उनमें से क्या हो जाए कि अल्फा बीटा कण, जो भी आप जानते हैं ना, अल्फा कण बीटा कण, इनके निकलने से उनके क्या होते हैं? नाभिक में परिवर्तन हो जाए, समझ रहे हैं ना। उनके न्यूक्लियस में परिवर्तन हो जाए, जैसे अभी आपने पढ़ा होगा समस्थानिक संभारिक ना, पढ़े नहीं पढ़े? हाँ, तो उसी टाइप का मतलब तत्व वही रहे लेकिन उनके न्यूक्लियस नाभिक में कुछ परिवर्तन हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या में कुछ चेंजिंग हो जाए, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं भाई? नाभिकीय परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? नाभिकीय परिवर्तन कहते हैं। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होगी, और मैं भी उम्मीद करते हैं आप लोग को कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करेंगे, आपको फिर से समझा दिया जाए, क्योंकि हम जब तक आगे नहीं पढ़ सकते हैं जब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि केमिस्ट्री को हम लोग क्या करने चल रहे हैं? केमिस्ट्री को एकदम आसान बना के एकदम से घोल के पीने चल रहे हैं, है ना। घोल के पिलाने वाली दवा है, जिससे केमिस्ट्री को एकदम आसानी से समझ में आ जाए। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहेंगे, केमिस्ट्री बाय मंजू मैम, और आशा करते हैं आप लोग वीडियो को मतलब देख कर अपने नोट्स वगैरह भी बनाते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। धन्यवाद।